संस्कृत पेपर फर्स्ट का पार्ट भी कर रहे थे रिवीजन सेशन, तो उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ें रिवाइज़ कर ली हैं। एक इंट्रोडक्शन का पूरा पोर्शन हम लोगों ने रिवाइज़ कर दिया, जो भी इंपॉर्टेंट था, जो भी प्रीवियस ईयर में आया था। पंचकोश थ्योरी का पंचकोश सिद्धांत पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं अष्टांग योग की। ये 3rd पॉइंट सिलेबस का है। तो देखिए जो अष्टांग योग है, तो इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है अष्टांग मतलब इसके 8 अंग हैं योग के। तो ये क्यों वर्णन किए गए, तो आपको पता होना चाहिए। जो हमने पढ़ा था चित्त वृत्तियों का निरोध, तो चित्त वृत्तियों के निरोध करने के लिए, ठीक है, माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए ये 8 योग बताए गए हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या हैं, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्राणायाम और धारणा, ठीक है। तो ये 8 नाम आपको याद कैसे होंगे, तो मैंने एक ट्रिक लिखी है। यम ने आसन पर, धारणा ध्यान कर, समाधि ली। तो इस प्रकार से आप जब इसको डिकोड करेंगे तो यम से आपका यम हो जाएगा, ने से नियम हो जाएगा, आसन से आसन हो जाएगा, पर से 2 चीज़ें लेंगे, प्राणायाम और प्रत्याहार, और धारणा ध्यान, कर से समाधि। ठीक है, समाधि। तो इस प्रकार से आपको 8 नाम याद हो जाएंगे। अब जो ये 8 होते हैं ये 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, ये 2 भाग हैं इसके, एक बहिरंग होता है और एक अंतरंग साधन होता है। जो बहिरंग होता है ये स्टार्टिंग के 4 जो होते हैं वो होते हैं, और अंतरंग जो उसके बाद 4 होते हैं वो अंतरंग होते हैं। जैसे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये क्या हैं, बहिरंग हैं, और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये क्या है, अंतरंग है। तो जो बहिरंग होते हैं वो मन और देह दोनों से संबंध रखते हैं, और जब मन और देह दोनों से संबंध रखेंगे तो इसके लिए मापक होते हैं, इसको मापने के लिए मापक होते हैं। लेकिन जो प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है अंतरंग, इन केवल अंतरकरण होते हैं, अंतरकरण से संबंध रखते हैं, तो इसको मापने के लिए कोई मापक नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यम है, तो देखिए यम जो होता है ये संयम से आया है। किससे आया है, संयम से आया है, और इसका मतलब होता है बाहरी अनुशासन। लेकिन जो नियम होता है, जैसे आप पता से कर सकते हैं नियम, तो नियम दूसरों पे लगाना इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते जितना खुद पे लगाया जा सकता है। तो नियम मतलब अंदर का अनुशासन, अभ्यंतर अनुशासन, भावनाओं का अनुशासन, तो ये खुद पे लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए लगाया तो खुद पे आपको दोनों जाएगा, लेकिन मैंने याद करने का तरीका आपको बताया है कैसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए ये जो यम के होते हैं इसके 5 बताए गए हैं टाइप: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। तो इसको 5 को याद कैसे करेंगे, तो सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आप ब्रह्मचर्य में क्यों, ये लाइन निमोनिक्स के रूप में आप याद कर लें, ट्रिक के रूप में, कि सत्य है, अहिंसा और आस्तेय, इनसे हम पूछते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की में क्यों हैं, ब्रह्मचर्य क्यों पालन करते हैं। तो सत्य से आपका सत्य हो जाएगा, अहिंसा से अहिंसा हो जाएगा, आस्तेय से आस्तेय हो जाएगा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नाम हो जाएंगे। अब 5 को हम लोग डिटेल करते हैं। तो अहिंसा मतलब होता है कि किसी के साथ हिंसा न करना, किसी की हानि न करना। और किस रूप से हानि न करना, तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक रूप से किसी को हानि नहीं पहुंचाना। सत्य होता है मतलब हर स्थिति में सत्य अपरिवर्तनशील होता है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो आपको कभी परिवर्तन नहीं होना पड़ेगा। आस्तेय, तो स्तेय मतलब चोरी होता है, आ लग गया मतलब चोरी को नहीं करना है, चोर प्रकृति का नहीं होना, चोर प्रवृत्ति का नहीं होना। ब्रह्मचर्य मतलब होता है मैथुन, वीरनाश आदि क्रियाएं नहीं करना, और ब्रह्म जैसी चर्या का पालन करना, अपने इंद्रियों को संयम रूप में रखना। आप परिग्रह, परिग्रह मतलब होता है कलेक्शन करना, आ लग गया मतलब नहीं करना। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संचय न करना। ठीक है, ये अपरिग्रह होता है। अब देखो नियम, तो नियम 5 टाइप के होते हैं। देखिए ये आपको बता दिया था, अंदर का अनुशासन या भावनाओं का अनुशासन ही नियम कहलाता है। इसके 5 नियम होते हैं: शौच मतलब शुचिता या पवित्रता जिसको बोलते हैं, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान। तो इस प्रकार से ये 5 नाम कैसे याद करेंगे, तो शौच ने संतोष कर तप से अध्ययन किया और ईश्वर में लीन हुआ। एक शौच है तो उसने संतोष करके तप से अध्ययन किया और क्या किया, तो ईश्वर में लीन हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको जब डिकोड करेंगे तो देखिए कर पाएंगे। शौच ने संतोष तो शौच हो गया, ने संतोष तो संतोष हो गया, तप से अध्ययन किया मतलब स्वाध्याय, तो ईश्वर में प्रणिधान हो गया मतलब ईश्वर में लीन हो गया।
आप डिटेल करते हैं तो शौच मतलब होता है शरीर एवं मन की शुद्धि होना, शुचिता होना, ठीक है। संतोष मतलब होता है कि अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना, जितना आपके पास है उतने में खुश रहना। तप मतलब होता है तप से अशुद्धि का नाश होता है और शरीर व इंद्रियों की शुद्धि होती है तप से। अब देखिए स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब वेद आदि का अध्ययन करना, अब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, गायत्री मंत्र आदि का जाप करना, यह स्वाध्याय होता है। ईश्वर प्रणिधान मतलब परमात्मा के शरण में जाना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब देखिए आसन, तो जब आसन तो यहाँ हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, लेकिन जब हम लोग इसको डिटेल में करेंगे तो इसके बाद तो आसन हम लोग बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। खड़े होकर करने वाला आसन, बैठ कर करने वाला आसन, पीठ के बल करने वाला आसन, पेट के बल करने वाला आसन, वहाँ देख लेंगे। तो देखिए आसन जो होता है स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे रहना ही आसन कहलाता है। अर्थात जिस क्रिया से चेष्टा बिना व्याकुलता, मतलब जिस क्रिया में बिना व्याकुलता, कोई आपको व्याकुलता ना उत्पन्न हो, बिना हिले डुले, आप हिल डुल नहीं रहे हो, स्थिरतापूर्वक बिना कष्ट के, कोई आपको कष्ट नहीं हो, स्थिर पूर्वक आप दीर्घ काल तक, लंबे समय तक अगर एक पोजीशन में बैठा जा सके, बैठे रहते हैं तो उसी को क्या कहते हैं आसन, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में, ठीक है, आपको एक स्थान पे बिना हिले डुले स्थिर पूर्वक बिना कष्ट के बैठे रहना ही आसन कहलाता है। आसनों की संख्या की बात की जाए तो 84 लाख आसन होते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ आसनों को पढ़ेंगे आगे, मैंने आपको बता दिया क्या क्या। देखो प्राणायाम जो है वहाँ थोड़ा सा हम लोग यहाँ देखेंगे, बाकी प्राणायाम भी डिटेल में हम लोग करेंगे तो उसका भी अलग हम लोग सेपरेट वीडियो देखेंगे। प्राणायाम जो होता है इसका अभ्यास तभी करना चाहिए जब आप आसनों में सिद्ध हो गए हो, जब आप आसनों में सिद्ध हो गए हो तभी प्राणायाम। तो देखो ऊपर आसन पढ़ के आए हो, आसन को डिटेल में कर लो और जब उसमें आप सिद्ध हो जाओ तभी प्राणायाम पे आपको आना चाहिए। प्राणायाम मतलब क्या होता है, तो श्वसन इनहेलेशन और प्रश्वास मतलब एक्सहेलेशन की गति को अवरोध के साथ नियमन करना, मतलब रेगुलेट करना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की गति को रेगुलेट करना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है, रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक जो होता है बाह्यवृत्ति, बाह्यवृत्ति मतलब एक्सपायरेशन या एक्सपेलिंग या इन एक्सहेलेशन। पूरक मतलब अभ्यंतर वृत्ति मतलब फीलिंग इनहेलेशन। कुंभक मतलब होता है स्तंभ वृत्ति मतलब कंटेनिंग, श्वास को अंदर होल्ड करके रोकना ही कुंभक कहलाता है। तो इस प्रकार से प्राणायाम हमने देख लिया और डिटेलिंग में बाद में करेंगे। अब बात करते हैं प्रत्याहार की। तो देखिए प्रत्याहार, इसमें इंद्रियों को बाहिर्मुख विषयों से हटाकर अंतर्मुख करना, बाहिर्मुख विषयों से करके हटा के अंतर्मुख करना। क्यों करते हैं, क्योंकि इससे एनर्जी हम लोग बचाते हैं। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों को वशीकरण किया जाता है, इंद्रियों को अपने वश में किया जाता है। 5 इंद्रियों से बाहर जाती ऊर्जा को रोकना, जब हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, जब जो इंद्रियां हमारी हैं उनसे जो बाहर जाती है ऊर्जा, उसको रोकने के लिए हम जब इंद्रियों से देखते हैं तो ऊर्जा जाती है, चखते हैं तो भी ऊर्जा जाती है, बोलते हैं तब भी ऊर्जा जाती है, सूंघते हैं, स्पर्श करते हैं, सब में ऊर्जा नष्ट होता है, तो हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। तो उस ऊर्जा को व्यर्थ ही नष्ट ना करें, उस ऊर्जा को हमको व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहिए, जो जरूरी है वही हमको करना चाहिए। तो यह है प्रत्याहार। धारणा मतलब होता है स्थिर रहना, एक जगह स्थिर हो जाना, मन में एकाग्रता में लगाना, मन एक जगह लगा लेना। चित्त मतलब अपने माइंड को किसी भी चीज़ में एकाग्र फिक्स कर लेना, ठीक है, कंट्रोल कर लेना अपने, ये कहलाता है धारणा। अब बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान जो होता है, धारणा की निरंतर स्टेज अगर आप रहते हैं, निरंतर उसी स्थान में बने रहते हैं तो आप ध्यान में आ जाएंगे। क्या है, ध्यान हो जाएगा। धारणा की निरंतर उसी स्थान पर बने रहना ही ध्यान कहलाता है। केवल आत्मा के चिंतन को ध्यान कहते हैं, केवल आत्मा के चिंतन को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान परमात्मा तक पहुंचने का एक सरल मार्ग है और ध्यान एक विज्ञान है, परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है और ध्यान ही विज्ञान है। अब लास्ट करते हैं हम समाधि, और समाधि ज़्यादा इतना है यहाँ सफिशिएंट दिया है, बस समाधि के कभी कभी प्रकार पूछे गए तो आप याद कर लीजिएगा। तो समाधि क्या होता है, ध्यान के आगे की अवस्था को समाधि कहते हैं। जब योगी किसी वस्तु पर ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि 2 प्रकार से होती है, सबीज और निर्बीज। सबीज को ही
संप्रजात समाधि कहते हैं और निर्बीज को ही असंप्रजात समाधि कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों की समाधि भी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का अष्टांग योग कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें 2 टॉपिक हम लोगों को डिटेल में करना है, आसन और प्राणायाम। और साथ में जब आसन में आप पढ़ेंगे खड़े होकर करने वाला आसन, तो उसी में एक टॉपिक आता है सूर्य नमस्कार, उसको डिटेल में करना है। तो हम लोग 3 सेपरेट वीडियो देखेंगे, आसन के अलग देखेंगे और सूर्य नमस्कार के अलग देखेंगे और प्राणायाम के अलग देखेंगे।